कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम, आज से 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत। 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की लगेगी डोज, 2 खुराक के बीच होगा 28 दिनों का अंतर। केंद्र सरकार के मुताबिक टीके के लिए 12 साल की उम्र होनी चाहिए पूरी। आज टीका लगवाना है तो जन्म तिथि 16 मार्च 2010 के बाद क्यों ना हो। कोर्बेवैक्स को हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने किया है तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब वैक्सीन से मिलेगा सुरक्षा कवच, बच्चों से की टीका लगवाने की अपील। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी शुभ समाचार, आज से सभी बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत। पहले सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से पीड़ित बुजुर्गों को ही दी जा रही थी प्रिकॉशनरी डोज। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज है जरूरी। बूस्टर डोज 92% तक है प्रभावी। देश में कोरोना वैक्सीन की तेजी से बढ़ रही है रफ्तार, आंकड़ा 180 करोड़ 51 लाख के पार। पंजाब की सियासत में आज से आम आदमी पार्टी का नया अध्याय। आज सीएम के तौर पर शपथ लेंगे भगवंत मान। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहीद भगत सिंह के गांव में तैयारियां पूरी, करीब 4 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। दिल्ली और पंजाब के बड़े आप नेता होंगे शामिल। समारोह के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 8 से 10,000 पुलिस वालों की तैनाती। भगवंत मान के शपथ लेने से पहले पंजाब में केसरिया और पीली पगड़ी की मांग बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ का आज फिर से दिल्ली दौरा। अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में यूपी में नई सरकार की रूपरेखा होगी तैयार। उत्तराखंड को लेकर भी मंथन। पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक की आज राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह से होगी मुलाकात। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेंगे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष होंगे शामिल। गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने दिया एमएलसी चुनाव का टिकट। बांदा में अखिलेश यादव ने की अपने समर्थकों की आर्थिक मदद, चुनाव में शर्त लगाने में हार गया था बाइक। राहुल गांधी के खिलाफ कपिल सिब्बल के बयान पर भड़के अधीर रंजन, सिब्बल को बताया एहसान फरामोश। गांधी परिवार हमारे लिए एक परिचय है, परिवार के साथ साथ एक परिचय है, हमारा आइडेंटिटी है। सिब्बल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार, कहा सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर पता नहीं है। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है, तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल जगह मिली है। कपिल सिब्बल G23 नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उडुपी के कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने डाली याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुलगी सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने को बताया मौलिक अधिकार। महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक, कहा एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनसे छीना जा रहा है चयन की आजादी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कोर्ट को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन, की सेट यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले। जारी युद्ध के बीच नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, साफ साफ कहा नाटो में नहीं हो सकेंगे शामिल। कनाडा की संसद को जेलेंस्की का वर्चुअल संबोधन, कहा अब तक 97 बच्चों की मौत हुई है। भावनात्मक भाषण में कनाडा से मदद की अपील। कीव पर कब्जे की कोशिश में प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास भी हमले शुरू हो गए हैं। बिल्डिंग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना।
रूसी सेना की प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास पहुंचने की कोशिश, जेलेंस्की सरेंडर करने और कीव से सुरक्षित बाहर निकलने से कर रहे इनकार। ब्रसेल्स में नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री आज करेंगे बैठक, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होगी बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएस कांग्रेस को आज वर्चुअली करेंगे संबोधित। स्लोवेनियाई प्रधानमंत्री ने किया कीव का दौरा, इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की जय का नारा दिया। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में इस वक्त हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। कीव और ओडेसा सहित कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। 3 सप्ताह में पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया कच्चे तेल का दाम। रूस यूक्रेन के युद्ध का कच्चे तेल के दामों पर प्रभाव देखा जा रहा है। अमेरिका ने दिया बयान, कहा अगर भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता है तो नहीं होगा अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन। दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म में शामिल बेकर मैकेंजी का ऐलान, रूस में बंद करेगी सभी सर्विस। रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल, नेटो के सचिव ने दोहराया अमेरिका का आरोप। नेटो की समिट में शामिल होने 24 मार्च को बेल्जियम जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ज़ेलेंस्की ने भावनात्मक भाषण में कनाडा से की मदद की अपील, यूक्रेन में युद्ध से पैदा हुए हालातों को लेकर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन में शांति वार्ता के बावजूद बमबारी, यूक्रेनी शहरों पर लगातार बरस रहे हैं बम। रूस के हमलों से थर्राई यूक्रेन की राजधानी कीव, कई इमारतों पर हमले से धधक रहा है पूरा शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में रूस का बड़ा हमला, जल उठा पूरा अपार्टमेंट। रूस ने पश्चिम यूक्रेन में टीवी टावर पर दागी मिसाइलें, 19 लोगों की मौत, 9 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। कीव के मेट्रो स्टेशन को लोगों ने बनाया आशियाना, रूस की बमबारी से बचने की कवायद। यूक्रेन के वेल्का डायमेर्का शहर में बरसते दिखे रूसी फौज के गोले, कई जगहों पर आग। यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूस का कब्जा, जोरदार बमबारी में करीब 20 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का जबरदस्त हमला, रात भर होती रही बमबारी। मारियोपोल में आमने सामने रूस और यूक्रेन की फौज, शहर को बचाने की जद्दोजहद में इस वक्त यूक्रेनी सेना। डिप्रो एयरपोर्ट के करीब लगातार बमबारी कर रहा है रूस, यूक्रेन ने दिया बड़ी तबाही का दावा। यूक्रेन के लवीव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, जंग के दौरान मारे गए 35 जवानों की याद में आंखों से आंसू छलक गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रार्थना सभा का आयोजन, रूस की बमबारी के बीच लोगों ने शांति की अपील की। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के ओडेसा में भी बीच सड़क म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, संगीत के रास्ते निकाली पुतिन के खिलाफ नाराजगी। खार्किव में सामने आया रूस का खौफनाक चेहरा, शहर छोड़ रहे लोगों को बनाया जा रहा निशाना। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर आज फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन पर लगाया बैन, आला अमेरिकी अफसरों और नेताओं पर भी बैन। रूस के 100 सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन की सेना ने किया दावा, 6 रूसी सैन्य वाहनों को भी उड़ाने की कही बात। रूसी सेना की कीव पर बड़े हमले की तैयारी को देख कीव के मेयर की पुरुषों से अपील, बोले राजधानी वापस लौटकर देश की करें रक्षा। देश की भारी गोलीबारी का असर यूक्रेन के एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है, लगातार हो रही बमबारी से एयरपोर्ट को भारी नुकसान। रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश नाकाम हुई, यूक्रेन की सेना ने दावा किया। होली को लेकर तेज खरीदारी, कानपुर के बाजारों में लोगों के स्वदेशी उत्पादों को खरीदने पर दे रहे हैं ज्यादा जोर। उत्तर प्रदेश चुनाव के रंग होली में आ रहे हैं नजर, वाराणसी में बुलडोजर मार्क वाली पिचकारी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2 साल बाद खिले होली के बाजार, ग्वालियर के बाजारों में रौनक से कारोबारों में उत्साह।
होली में पर्यावरण संरक्षण के लिए सूरत की गौशालाओं में अच्छी पहल। होलिका दहन के लिए बनाई जा रही है गोबर से स्टिक। फतेहपुर में होली की धूम, कलाकारों ने की प्रस्तुति। फाल्गुन के गीतों पर लोग जमकर झूमे। वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। केंद्र के फॉर्मूले पर उठे थे सवाल। वन रैंक वन पेंशन नीति के खिलाफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने दायर की है याचिका। 7 नवंबर 2015 में हुई थी नीति की घोषणा। श्रीनगर के नौगांव इलाके में मुठभेड़, पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बिहार में सदन का विवाद खत्म, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच हुई मुलाकात। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जिनकी आंखों पर गोडसे की पट्टी बंधी हो उनको गांधी कैसे नजर आए। नोएडा में द कश्मीर फाइल फिल्म से रोके जाने पर बवाल, वीडियो वायरल। थिएटर में द कश्मीर फाइल्स रोके जाने पर मैनेजर की सफाई, कहा एसी में खराबी की वजह से रोकी गई थी फिल्म। अलीगढ़ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रिंट खराब आने पर हॉल में हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्शकों को शांत कराया। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बसंत उत्सव की धूम, छात्रों ने फूलों और रंगोली के साथ मनाया स्प्रिंग फेस्टिवल। हैदराबाद के बाजारों में होली की डिमांड का असर देखने के लिए मिल रहा है। रंगों और पिचकारियों के दाम बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र के बारामती में मिड डे मील घोटाला आया सामने। चावल और चने की चोरी किए जाने का मामला। बारामती की तरह पुणे में भी मिड डे मील घोटाला। खेड़ तालुका में हर बैग से 10 से 15 किलो चावल की चोरी की बात सामने। उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्राम विकास अधिकारी के दफ्तर में शराब पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूजा पाठ, गृह शांति के नाम पर महिला से धोखाधड़ी, 60 लाख रुपए के गहनों की ठगी। असम के जोरहाट में 3 कछुए और कछुए के मांस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिखा अनूठा अंदाज। भगोरिया मेले में किया आदिवासी नृत्य। दिल्ली में आयोजित हुआ 17वां सालाना सड़क विकास सम्मेलन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाया फिल्म का लुत्फ। अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स। हरियाणा के अंबाला से आई गुड न्यूज, महिला थाने की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। कानपुर में पुलिस ने नाबालिग जोड़े को फांसी लगाकर खुदकुशी करने से बचाया। हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। नोएडा में रिक्शा चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ, एक अन्य गिरफ्तार। होली के मौके पर बाजार में कारोबार बढ़ने की उम्मीद। पुणे के बाजार में पिचकारी और रंग गुलाल से पट गए हैं बाजार। हरदोई में 100 सालों से लग रहे नुमाइश मेले की धूम, जलाया गया रावण का 40 फीट का पुतला। महाभारत के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। हस्तिनापुर में पांडव किले में मानव बस्ती के मिले अवशेष। 70 साल बाद पुरातत्व विभाग ने फिर शुरू किया है खुदाई का काम। न्यूजीलैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड से मुकाबला, भारत की पहले बल्लेबाजी। अमेरिका और जापान की नौसेना ने एयरबर्न हमलों से बचने का संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ड्रिल में यूएस मरीन कोर और जापानी सेल्फ डिफेंस के जवानों ने हिस्सा लिया। मोटर रेसिंग चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का बहरीन बना पहला मेजबान। चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। फ्रांस के मशहूर एफिल टावर की ऊंचाई बढ़कर हुई 330 मीटर। एफिल टावर में 6 मीटर ऊंचा रेडियो एंटीना जोड़ा गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। 45 करोड़ 70 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर वेरिएंट स्प्लिट ओमिक्रॉन के मामलों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है।